स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। बेटा, आज के अपने इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से कोल्डेशियस लॉ के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो कोल्डेशियस लॉ से हम लोगों को क्या पता लगता है, कोल्डेशियस लॉ बोलता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए। कोल्डेशियस लॉ ये बोलता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जब हम सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी डाल देते हैं तो डिसोसिएशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आइंस जो इलेक्ट्रोलाइट जो है वो कम्प्लीटली आइंस में टूट जाते हैं। हर एक आइन जो है वो उस सोल्यूशन की टोटल कंडक्टिविटी की तरफ अपना मतलब कंट्रीब्यूट करता है। मतलब उस सोल्यूशन में जितने भी आइंस होंगे, चाहे वो कैटाइंस हैं चाहे वो एनाइंस हैं, वो मिल के उस पूरे सोल्यूशन की टोटल आयनिक मोलर कंडक्टिविटी जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर हम लोगों को देंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सपोज कि हमारे पास लैम्डा नॉट KCl की वैल्यू ये है, लैम्डा नॉट NaCl की वैल्यू ये है 149.9 डिवाइडेड 126.5, दोनों का डिफरेंस हमारे पास आ गया 23.4। ठीक है बेटा, एक पेयर हम लोग और लेते हैं कैटाइन और एनाइन का। लैम्डा नॉट पोटेशियम नाइट्रेट की वैल्यू आ गई 145.0, लैम्डा नॉट सोडियम नाइट्रेट की वैल्यू आ गई 121.6 डिवाइडेड बाय -23.4 डिफरेंस आ गया। एक और पेयर लेते हैं, लैम्डा नॉट KBr इज इक्वल टू 151.9, लैम्डा नॉट सोडियम ब्रोमाइड इज इक्वल टू 128.5, तो डिफरेंस आ गया 23.4। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि हमने तीन इलेक्ट्रोलाइट्स का पेयर लिया है और हर इलेक्ट्रोलाइट की ये वाली वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इन तीनों पेयर्स जो हैं इन तीनों पेयर्स में हम लोगों ने क्या देखा कि कॉमन कैटाइन क्या था, हम लोगों ने देखना कि कॉमन कैटाइन कौन सा था। ठीक है, इन तीनों में कॉमन कैटाइन था हमारे पास K+, तीनों में पोटेशियम आइन था, कॉमन आइन एनाइन नहीं था। कॉमन कैटाइन एक और था हमारे पास, दैट इज़ द Na+। ठीक है, तो इन तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स के पेयर में जो कॉमन कैटाइंस हैं या किसी केस में कॉमन एनाइंस भी हो सकते हैं, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, वो हमेशा सेम रहेगा, इररिस्पेक्टिव कि साथ में उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि साथ में किस प्रकार का एनाइन वहाँ पे लगा है। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया लैम्डा नॉट K+ माइनस लैम्डा नॉट Na+, डिफरेंस आया 23.4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। ठीक है बेटा, तो आपको ये पता लग गया कि कोल्डेशियस लॉ में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का जो पेयर है उनकी जो लैम्डा नॉट की वैल्यू है इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, वो हमेशा उनका जो डिफरेंस रहता है वो हमेशा सेम रहता है। बेशक उनके साथ जो है एक कैटाइन और एक एनाइन कॉमन होना चाहिए। अगर कैटाइन कॉमन है तो नो प्रॉब्लम कि एनाइन डिफरेंट है, अगर एनाइन कॉमन है तो नो प्रॉब्लम कि कैटाइन डिफरेंट है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्डेशियस लॉ। एक कोल्डेशियस लॉ सपोज कि हमारे पास ये है, ठीक है, NaCl है। कोल्डेशियस लॉ के अकॉर्डिंग आपने जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। और कोल्डेशियस लॉ बोलता क्या है, कोल्डेशियस लॉ ये बोलता है कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट की वैल्यू जो है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे किसके इक्वल होती है, उसके आइंस के जो कंडक्टिविटीज़ हैं लैम्डा नॉट की वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग, यानी कि मोलर आयनिक कंडक्टर्स के। Na+ और Cl नेगेटिव है, तो इसकी अगर वैल्यू हम लोगों ने निकालनी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो इन दोनों आइंस की Na और Cl की जो मोलर आयनिक कंडक्टेंस होगी इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर, उसको मिला के ही NaCl की जो लैम्डा नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी। तो यहाँ पे सोडियम की कंडक्टिविटी को हम लोग लिखेंगे, मोलर आयनिक कंडक्टिविटी को लैम्डा नॉट Na+ और प्लस लैम्डा नॉट Cl-। उसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेते हैं, लैम्डा नॉट पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा नॉट K+ और लैम्डा नॉट NO3
माइनस। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एन इनफाइनाइट डिल्यूशन के ऊपर जब डिसोसिएशन कंप्लीट होती है, एक इलेक्ट्रोलाइट का जो आयन है, कैटाइन और एनाइन दोनों मिलकर उस सॉल्यूशन की मोलर कंडक्टिविटी की तरफ अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। और यही था क्वाड्रेचर्स लॉ। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द क्वाड्रेचर्स लॉ। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक